नमस्कार। आज हम बीए भाग द्वितीय के वस्त्र एवं परिधान विषय के अंतर्गत वस्त्र एवं परिधान का मानव जीवन में क्या महत्व है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य है आप लोगों को वस्त्र और परिधान के बारे में, यानी जो बिना सिले वस्त्र होते हैं या वे परिधान मतलब जिन्हें हम पहनते हैं, उनकी महत्ता को स्पष्ट करना। इस पाठ्यक्रम को या इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात आप मनुष्य के जीवन में परिधान के महत्व को समझ सकेंगे और अच्छे से पहचान सकेंगे। वस्त्र एवं परिधान का महत्व। वस्त्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। पहनने के सभी वस्त्रों को परिधान कहा जाता है। ये उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं: पहनने के वस्त्र, घरेलू उपयोग के वस्त्र तथा औद्योगिक वस्त्र। वस्त्र प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से या उनके मिश्रण से बने होते हैं। वस्त्रों का सबसे पहला जो महत्व है वो है शारीरिक आवरण या मर्यादा। हम ये जानते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य जब जंगलों में रहता था, जीवन यापन का उसका तरीका सही नहीं था, सुसभ्य या सुसंस्कृत नहीं था, तब वो नंगे शरीर रहता था। धीरे धीरे उसने अपने आप को मौसम के प्रकोप से बचाने के लिए शरीर को ढकना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उसने सभ्यता और संस्कृति को अपनाया। तब एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के कारण समाज के जो नियम हैं, जो मान्यताएं हैं, परंपराएं, मूल्य और मर्यादा का पालन करना मनुष्य के जीवन का प्रमुख भाग बन गया। और इन्हीं नियमों की या परंपराओं की पालना करने के लिए और उनका अनुसरण करने के लिए, क्योंकि हमारे समाज की ये परंपरा है कि शरीर को ढक कर के रहना है, उसे अनावृत नहीं छोड़ना है, तो आवरण करने के लिए शरीर को ढक कर रखना अनिवार्य है। इसीलिए वस्त्र हमें शारीरिक आवरण प्रदान करते हैं। और सभ्य समाज का एक विकसित संवेग, एक महत्वपूर्ण संवेग है शर्म। शर्म से बचने के लिए और साथ ही समाज से निष्कासित किए जाने के भय से बचने के लिए मनुष्य को अपने शरीर को आवरण से ढकना आवश्यक है। और इसीलिए वस्त्र ये हमें सुविधा प्रदान करते हैं कि हम अपने शरीर को आवृत करके रख सकें, ढक करके रख सकें। सेकंड पॉइंट है संरक्षण। वस्त्र हमें संरक्षण देते हैं। ये संरक्षण 2 प्रकार का हो सकता है, एक शारीरिक संरक्षण और दूसरा मानसिक संरक्षण या मनोवैज्ञानिक संरक्षण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शारीरिक संरक्षण के बारे में। वस्त्र हमें बाह्य वातावरण और विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित रखते हैं। गर्म और ठंडे प्रदेशों में वस्त्रों के माध्यम से ही वातावरण के प्रकोप से बचा जाता है। जैसे जो लोग बहुत अधिक ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जैसे एस्किमोज, वो खुद को गर्म रखने के लिए फर से बने हुए या जानवरों के बाल और खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं ताकि ठंड से बच सके। क्योंकि जो ठंडे प्रदेशों के जानवर हैं, उनके ही बाल और खाल में इतनी क्षमता होती है कि वो अत्यधिक ठंड का सामना कर सकते हैं। साधारण ऊन से बने हुए रेशों में या वस्त्रों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो गिरती हुई बर्फ़ में उनको प्रोटेक्ट कर सकें, सुरक्षा दे सकें या बचा सकें। इसके साथ साथ ही जहाँ बर्फ़ जमी रहती है जिन स्थानों पर, वहाँ बर्फ़ की सूर्य प्रकाश के कारण होने वाली जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध या ग्लेयर से बचने के लिए भी उन्हें धूप के चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत अधिक ठंड से अपने कानों को, सर को, पैरों को बचाने के लिए मफलर, टोपी, मोटे जूते और बर्फीली हवाओं के
प्रकोप से बचाने के लिए विंड शीटर पहनना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सभी वस्त्र उनके शरीर की बर्फीली हवाओं, ठंडी हवाओं से रक्षा करते हैं। फर उनके शरीर को पूरी तरह से ढक देता है और इससे एक तापरोधी परत उनके शरीर पर बन जाती है, जिससे शरीर की जो अपनी गर्मी है वो वस्त्रों के अंदर ही रहती है और बाहर की सर्द हवा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसी प्रकार से जो लोग रेगिस्तानी प्रदेशों में रहते हैं उन पर क्योंकि तेज धूप और लू का प्रभाव हो सकता है, तो उनके शरीर को गर्मी से और तेज धूप से बचाने के लिए वो बड़े बड़े लबादे या चोगे जैसे वस्त्र धारण करते हैं, सिर पर साफा या पगड़ी पहनते हैं और इन सभी वस्त्रों का उद्देश्य होता है शरीर को ढकना और शरीर से पसीने के माध्यम से जो जल का उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन को रोकना। इसका मतलब ये सिर्फ हमें लू और धूप से नहीं बचाते, बल्कि हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से भी रोकते हैं, ताकि बार बार प्यास नहीं लगे, और साथ ही साथ शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं ताकि गर्मी का प्रभाव ना पड़े। मौसम के हिसाब से भी वस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आप देखते हैं गर्मियों में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं हम, सर्दियों में अलग और बारिश के लिए अलग कपड़े होते हैं। गर्मी के मौसम में क्योंकि पसीना अधिक आता है तो अवशोषण क्षमता जिनकी अच्छी हो या जो पसीने को सोखने वाले कपड़े हैं, यानी कि सूती रेशे के बने हुए कपड़े या कपास के रेशे के बने हुए कपड़े पहने जाते हैं। सर्दी के मौसम में ऐसे कपड़े चाहिए जो वातावरण की या बाहर की ठंडी हवा से हमारे शरीर को सुरक्षित रख सकें, तो ऐसे में ऊनी या रेशमी कपड़ों का प्रयोग अधिक किया जाता है। बारिश के मौसम में हमें ऐसे वस्त्र चाहिए जो हमें शरीर को जल्दी से गीला नहीं होने दें, या अगर वो भीग गए हैं तो आसानी से सूख जाएं। तो ऐसे में सिंथेटिक रेशों से बने यानी नायलॉन, पॉलिएस्टर, इस तरह के कपड़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उनको ज़्यादा पहना जाता है। तो हमें ऐसे कपड़े मौसम के हिसाब से चूज़ करने होते हैं, चयनित करने होते हैं, जो कि हमें मौसम के हिसाब से गर्म रख सकें, हमारे शरीर को ठंडा रख सकें या फिर हमें भीगने से बचा सकें। इसी प्रकार से जूते और चप्पल भी हमें अलग अलग तरह के कीड़ों के काटने से बचाते हैं और पैरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक संरक्षण के अंतर्गत आता है मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण या मानसिक रूप से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना। वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करने में और उसको आत्मनिर्भर बनाने में। जब हम अच्छे परिधान पहनते हैं, ऐसे परिधान, ऐसे कपड़े जो कि हमारे शरीर पर अच्छे दिखें, सुंदर लगें, उनकी फिटिंग प्रॉपर हो, देखने में उनको पहनने के बाद हमारा रूप और अधिक निखर कर के आता हो, जो आधुनिक फैशन के हिसाब से हो, आउटडेटेड नहीं हो, और उनको पहन करके ऐसे वस्त्र जिनको पहन करके हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर सकें, कंफर्टेबल महसूस कर सकें और ऐसा लगे कि हम सामाजिक और मानसिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बेहतरीन स्थिति में हैं। तो अगर हम अपने वस्त्रों को धारण करने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मुझ पर बहुत अच्छे फब रहे हैं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ या लग रहा हूँ, और मुझे देखने पर कोई भी एक संतुष्टि महसूस कर सकता है, तो ऐसे में दूसरा व्यक्ति जो देखेगा वो एक अलग चीज़ है, खुद का ही आत्मविश्वास का स्तर बहुत बढ़ जाता है, आत्मसंतुष्टि बढ़ जाती है, और इसीलिए जो एक ये कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, उसकी वजह से व्यक्ति जो भी सामाजिक कार्य होते हैं या समाज के किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो किसी संगठनों के माध्यम से हो, चाहे समाज के किसी एक वर्ग के माध्यम से हो, या परिवार में, रिश्तेदारों में किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, तो उन सब में अपने कॉन्फिडेंस के कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण व्यक्ति बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है और अपने आप को हर चीज़ में आगे। इसके विपरीत अगर परिधान अपने शरीर पर उपयुक्त नहीं हो, जैसे उनकी फिटिंग सही नहीं हो, पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, या हमें ये लग रहा है कि हमारे शरीर पर ये बहुत जच नहीं रहे हैं, पुराने फैशन के हैं, आउटडेटेड हैं, तो ऐसे में क्या होता है, अपना स्वयं का आत्मविश्वास कम होने लगता है और ऐसा लगता है कि नहीं, मैं देखने में मेरा लुक अच्छा नहीं लग रहा है या मैं लोगों के सामने ना जाऊं।
इस तरीके से क्या होगा, व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से खुद को रोक लेता है। इससे खुद को उपेक्षित महसूस करता है, कुंठित महसूस करता है, और अगर ये समस्या लंबे समय तक चलती रहे तो व्यक्ति अवसाद की स्थिति में भी जा सकता है, डिप्रेशन की स्थिति में, और इसके अलावा भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को खोकर बहुत भयभीत और मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। नेक्स्ट है सुरक्षा तथा बचाव। कुछ व्यवसाय और खेलों में सुरक्षा कारणों से संरक्षणात्मक और सुरक्षात्मक वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जैसे कई खेलों में खिलाड़ियों को चोट से बचने के लिए हेलमेट की ज़रूरत होती है, सुरक्षात्मक पैडिंग लगाने की ज़रूरत होती है, कई तरह की बैंडेजेस या पैडिंग्स यूज़ करनी पड़ती है ताकि शरीर को चोट से बचाया जा सके खेलने के दौरान। इसके अलावा बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं वातावरण की, जहां पर लोगों को काम करना पड़ता है, तो वहां वस्त्र सुरक्षा प्रदान करते हैं उन विपरीत परिस्थितियों से। जैसे पर्वतारोही हैं तो वहाँ बहुत तेज़ ठंड है, फिसलन है, उस सब से बचने के लिए विशेष प्रकार के कपड़े, जूते ये पहनने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। मिलिट्री और सुरक्षा बलों के लिए भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के बॉडी गार्ड्स या सुरक्षात्मक वस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। कई बार फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत खतरनाक परिस्थितियाँ होती हैं, आग लगने का, केमिकल्स के रिसाव का बहुत डर होता है, बहुत ज़्यादा शोर भी हो सकता है। तो ऐसी खतरनाक और संकटपूर्ण परिस्थितियों में जहाँ पर लोग काम करते हैं तो वहाँ आग से, हानिकारक गैसों से और विषैले जीवाणुओं के प्रकोप से बचाने के लिए भी विशेष प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। जो लोग आग बुझाने के लिए काम करते हैं, अर्थात अग्निशमन दस्ते में काम करते हैं या कोयले की खान में काम करते हैं जहाँ पर आग लगने की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, तो ऐसी जगह पर लोगों को आग से बचाने के लिए एस्बेस्टस से बने हुए वस्त्र दिए जाते हैं। और इसी प्रकार पुलिस और सुरक्षा दस्तों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए जाते हैं। जो लोग सड़क के निर्माण का काम करते हैं या वहाँ मजदूरी करते हैं, इनको विशेष प्रकार की फ्लोरोसेंट यानी प्रतिदीप्ति युक्त वस्त्र या जैकेट पहनाए जाते हैं जो दूर से ही नज़र आ जाएं और कोई वाहन उन्हें कुचल करके या टक्कर मार करके नहीं जा सके। तो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट की संभावना को कम करने के लिए, दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए उन्हें विशेष प्रकार के फ्लोरोसेंट कपड़े पहनाए जाते हैं। स्वच्छता के लिए निस्तारित करने योग्य वस्त्र यानी डिस्पोजेबल वस्त्र, या आसानी से डिस्पोज किए जा सकते हैं या निस्तारण योग्य होते हैं। ये दोनों तरह की स्वच्छता में, वातावरण की भी और व्यक्तिगत भी, दोनों तरह की स्वच्छता में ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं डिस्पोजेबल सर्जिकल कॉटन होती है, बैंडेजेस होती हैं, सर्जिकल गाउन, मास्क, और आजकल क्योंकि कोरोना या कोविड-19 बहुत ज़्यादा प्रभावी है सभी जगह पर, इसका बहुत टेरर महसूस किया जा रहा है, तो मास्क और पीपीई किट ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और ये संक्रमण को रोकने में सहायक हैं। ये सभी वस्त्र एक बार काम में लेकर के और फिर डिस्पोज किए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह के जीवाणुओं का, बैक्टीरिया या वायरसेस का संक्रमण इधर उधर नहीं फैल सके। इसके साथ साथ हमारी जो रूटीन लाइफ है, दैनिक जीवन है, इसमें टिश्यू पेपर्स हम यूज़ करते हैं पोंछने के लिए और उनको डिस्पोज कर देते हैं। कई बार आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कपड़े धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो वहाँ डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स भी बहुत यूज़ किए जाते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं। ये व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए और वातावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य हमेशा से ही अपने शरीर को बहुत आकर्षक दिखाना चाहता है, अपने रूप को बहुत अट्रैक्टिव बनाए रखना चाहता है, और इसी के चलते
हम अपने परिधानों का प्रयोग करते हैं अपने शारीरिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए, यानी अपने आप को और अधिक सुंदर दिखाने के लिए, शरीर की सजावट करने के लिए, या कह सकते हैं शारीरिक सज्जा के लिए। शारीरिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए बहुत प्राचीन समय से ही वस्त्रों, आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा सके अपनी ओर। परिधान और ये जो भी सहायक सामग्रियां हैं वो कई तरीके से शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने में मदद करती हैं। जैसे हमारे शरीर का जो भी पार्ट सुंदर है हम उसकी तरफ एम्फेसिस करें या ज़्यादा बल दें। जैसे अगर किसी की चेहरा किसी का सुंदर है तो गले पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस पहन सकते हैं ताकि ध्यान उसी तरफ जाए, या अगर किसी की कमर बहुत सुंदर है तो कमर पर ड्रेस में चौड़ी बेल्ट का प्रयोग करके उसकी तरफ ध्यान फोकस किया जा सकता है। तो इससे उन स्थानों को या शरीर के उन भागों को प्रमुखता मिलती है जो कि खूबसूरत हैं। और साथ ही साथ अगर शरीर में कहीं कोई डिफेक्ट है, क्योंकि सभी का फिगर परफेक्ट नहीं होता, और ये मान लीजिए कि परफेक्ट फिगर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी हमारे मन में ये एक भावना रहती है कि हमारा फिगर ऐसा हो या ऐसे हम नज़र आएँ। तो कोई शारीरिक जो दोष हैं, बनावट के दोष हैं, शरीर की जो भी कमियां हैं, उनको भी छुपाने में परिधान सहायक होते हैं। आप उस हिस्से को ढक करके रखेंगे, ढकेंगे कपड़ों से, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बहुत सारे तरह तरह के प्रिंट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, बहुत सारे सिलवट्स या कॉन्टोर्स होते हैं, नेक डिज़ाइंस होते हैं, तरह तरह की रेखाएं, आड़ी, तिरछी, लंबवत, है ना, ये सभी रेखाएं हैं। सजावट के लिए बहुत सारी सामग्रियां यूज़ करते हैं, जैसे लेसेस हो सकती हैं, पाइपिंग हो सकते हैं, डेकोरेटिव बटन्स, झालरें, कंट्रास्ट कलर का यूज़ करके, और कई तरह के अलंकरण होते हैं, शंख, सीपी, मोती, ये सब लगा करके परिधान को आकर्षक बनाया जाता है। और परिधान के साथ साथ ही उसको धारण करने वाले व्यक्ति को भी आकर्षक बनाया जा सकता है। शरीर के सुंदर भागों पर ध्यान आकर्षित करवाकर उन्हें अधिक आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं, और इसके माध्यम से ही शारीरिक दोषों और कमियों को छुपाकर उनकी ओर से ध्यान हटाया जाता है। वस्त्र व्यक्ति की क्रियाशीलता और विशिष्टता को भी अभिव्यक्त करने में मदद करते हैं। जैसा हम चाहें वैसे ड्रेसेस बना करके अभिव्यक्त करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वस्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, विचारधारा, जीवन दर्शन, जीवन शैली होती है। सबकी अपनी अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, कुछ अच्छे और बुरे गुण सभी व्यक्ति के अंदर होते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत सादगी से जीना पसंद करते हैं, कुछ दिखावा पसंद करते हैं। तो जिस तरह की भी व्यक्ति की सोच है, उसकी भावनाएं हैं, उन सभी को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, एक माध्यम है वस्त्र। हम क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह का हमारा जीवन स्तर है, किस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसका अनुमान हमारे पहने हुए वस्त्रों के माध्यम से लगाया जा सकता है। अर्थात वस्त्र हमें अपने विचारों को, अपने दर्शन को व्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ दिखावा पसंद होते हैं। वस्त्रों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे सुख, दुख, खुशी, उत्साह, जोश, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, ऊर्जा, ये सभी इन अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को पहनना, ये हमारी मानवीय भावनाओं, संवेगों और संवेदना को व्यक्त करने का माध्यम भी है। जो व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील होगा, जितनी जिसमें क्रिएटिविटी होगी, वो अपने परिधान में खुद डिज़ाइन करके अपनी क्रियाशीलता को, अपनी क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त कर सकता है। इसके साथ साथ ही सिर्फ अपने परिधानों के नहीं, बल्कि अपने घर में भी जो भी फर्निशिंग्स या घरेलू सज्जा के लिए हम वस्त्र काम में लेते हैं, वो सभी वस्त्र भी परिवार के सदस्यों की विशिष्टता को, उनकी सृजनात्मकता को और क्रियात्मकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। वस्त्र व्यक्तित्व विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बहुत पुरानी कहावत है, परिधान व्यक्ति को बनाते हैं। तो जो भी अच्छे दिखाई देने वाले लेटेस्ट फैशन के कपड़े हैं, अच्छी फिटिंग वाले कपड़े हैं, ये व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और इससे वो अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, यानी वो सभी के साथ अपने दायरे से बाहर निकल करके समाज के सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ मेल जोल रखता है, सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी लेता है, अपने परिवार के बाहर के सामाजिक संबंधों में अधिकतम भागीदारी निभाता है, समाज के प्रति भी जो उसके दायित्व हैं उनको खुद आगे बढ़कर समझता है और उनका निर्वहन करता है और इस तरीके से एक लोकप्रिय बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आता है। और इसके विपरीत अगर पोशाक अच्छी नहीं है, उचित नहीं है, तो व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाएगा और सामाजिक व्यवहार उसका गलत हो जाएगा, वो समाज के लोगों से कटने लगेगा और असामाजिक रूप में नज़र आने लगेगा और इसके साथ साथ ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी वस्त्र बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं इस पर हमारा ध्यान जाता है। तो कैसा व्यवहार कर रहा है और किस तरह के परिधान और व्यक्तित्व उसके हैं, उसका जो असर होता है जब पहली बार हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके व्यवहार, परिधान और व्यक्तित्व के प्रभाव को हेलो इफ़ेक्ट कहा जाता है। यानी पहली बार मिलने पर हम उसके बारे में क्या धारणा बनाते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक स्तर का आकलन उसके पहने हुए वस्त्रों के माध्यम से करते हैं और हेलो इफ़ेक्ट होता है वो व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा को बनाता है। इसलिए यदि पहने हुए परिधान अच्छी गुणवत्ता वाले और अच्छे स्तर के हैं, आधुनिक फैशन और प्रचलन के अनुरूप हैं, तो व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक स्तर और प्रतिष्ठा का आकलन श्रेष्ठ के तौर पर किया जाता है। पुराने समय से ये परंपराएं चली आ रही हैं। शाही परिवारों की, राजा महाराजा आदि की पोशाकें जो होती थी वो सामान्य वर्ग की पोशाकों से काफ़ी अच्छी होती थी, बेहतर होती थी। सिर पर मुकुट राज परिवार के सदस्यों की निशानी होती थी और उसमें भी जो उनके अलग अलग पद होते थे उनके अनुसार ही सिर के मुकुट के डिज़ाइंस और आकार भी होते थे, भिन्न भिन्न होते थे। आज भी समाज में यही होता है कि किसी भी व्यक्ति ने जो कपड़े पहन रखे हैं, परिधान धारण कर रखे हैं और कौन कौन सी सौंदर्य सामग्रियां या सहायक सामग्रियां वो उपयोग में लेता है, इससे उसके सामाजिक महत्व और प्रतिष्ठा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए अपने व्यवसाय या किए जाने वाले कार्य के अनुरूप वस्त्रों को पहनने से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे अगर खिलाड़ी है तो अगर कोई लड़की को गेम खेलना है, किसी भी तरह का खेल खेलना है तो साड़ी पहन करके वो खेले, ये उचित नहीं होगा। तो जो भी उसका व्यवसाय है या किया जाने वाला काम है, अगर माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, पर्वतारोहण करना है तो उसके लिए उपयुक्त पोशाक पहननी पड़ेगी। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त पोशाक पहननी होगी। किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं तो ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने। इस तरह से कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। तो व्यवसाय और अवसर के अनुसार अलग अलग प्रकार की पोशाक धारण करना या परिधान पहनने से व्यक्ति को भली प्रकार कार्य करने में सुविधा मिलती है। जैसे खेल कूद के लिए ढीले ढाले लटकते हुए परिधान पहनना अनुचित होगा, क्योंकि ऐसे परिधान शारीरिक गतिविधियों में बाधक होते हैं। घूमने फिरने, यात्रा करने के दौरान भी बेहद ढीले वस्त्र, जैसे साड़ी का लंबा पल्लू हो अगर या लहराता हुआ दुपट्टा हो, तो ये सभी अनुपयुक्त होते हैं। कार्यालय में काम करने के लिए औपचारिक वस्त्र पहनने चाहिए और ऐसे वस्त्र जो शालीन भी हों, ये अधिक उपयुक्त रहता है। घरेलू काम के लिए अच्छी फिटिंग वाले, आरामदायक तथा अनौपचारिक परिधान अधिक उपयुक्त होते हैं। वस्त्र पहचान चिन्ह और संकेत के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। व्यक्तियों के समूह की पहचान एक
किसी एक निशानी के तौर पर वस्त्र काम करते हैं। वस्त्रों को देख कर के हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति किस स्थान का रहने वाला है, उसके यहाँ की संस्कृति क्या है, कैसा समुदाय है, या व्यक्ति का सामाजिक स्तर कैसा है, उसका व्यवसाय कैसा है, इन सभी का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो चिन्ह होते हैं या जो यूनिफॉर्म्स या पोशाक होती हैं, ये व्यक्ति को ना सिर्फ विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं बल्कि किसी समूह के साथ उसके लगाव, जुड़ाव और गर्व की अनुभूति को भी प्रकट करने में सहायक होते हैं। जैसे आप देख कर के ही पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति डॉक्टर है या ये वकील है या किसी आर्म्ड फोर्स का है या एनसीसी कैडेट है। अलग अलग लोगों की अलग अलग जो भी यूनिफॉर्म्स होती हैं या उनके बैजेस होते हैं या उनके बैग्स या कैप्स हो सकती हैं, उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। किसी भी प्रदेश की पोशाक से भी पता लगाया जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। इसी तरीके से किसी भी शिक्षण संस्थान की अपनी विशिष्ट पोशाक यानी यूनिफॉर्म हो सकती है, तो आप उस यूनिफॉर्म को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा या व्यक्ति कौन से स्कूल या कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहा है या किससे जुड़ा हुआ है। अलग अलग संस्थाओं, सामाजिक समूहों और व्यवसाय के अनुरूप जैसे डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी, हमारी सेनाओं के तीनों अंग और भी अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिनकी पहचान हम उनकी यूनिफॉर्म से आसानी से कर लेते हैं। वस्त्र हमारी सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जो भी परंपरागत परिधान हैं, हमारी पुरानी जो सदियों पुरानी विकसित सभ्यता और संस्कृति है, उसकी पहचान है। पिछले कई हजारों सालों से अपनी उच्च कोटि की कलात्मकता, सृजनात्मकता और वैभवशाली इतिहास का हमारे परंपरागत वस्त्र द्योतक हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। हर एक प्रदेश की अपनी स्थानीय पोशाक होती है, वेशभूषा होती है और ये वहाँ की संस्कृति और सभ्यता की परिचायक होती है। जैसे भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपराओं के लिए जो वस्त्र हैं, साड़ी, कुर्ता, पजामा, धोती, ये सब हमारी परंपराओं को अभिव्यक्त करने वाले हैं। वस्त्र जो भी परंपरागत वस्त्र होते हैं, ये उस स्थान या प्रदेश के समुदायों में निवास करने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी स्थान की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए वहाँ के परिधान और वेशभूषा का अध्ययन करना, उसके माध्यम से ही सारी चीज़ें अभिव्यक्त हो जाती हैं, कैसी वहाँ की वेशभूषा है। घरेलू साज सज्जा में भी वस्त्रों का बहुत उपयोग है। घर की हर आवश्यकता के लिए जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्निशिंग्स, अपहोल्स्टरी, सभी प्रकार के तौलिए, नैपकिन्स, दरी, कालीन, पायदान, जहाँ पर भी देखें घर के प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी रूप में वस्त्र काम में आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ वस्त्रों के औद्योगिक उपयोग भी हैं। अलग अलग उद्योगों में अलग अलग रूप में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले होते हैं। वस्त्र विभिन्न प्रकार से काम में आते हैं, जैसे पैकिंग करने के लिए बोरियां, रस्से, टायर, वाहनों के टायर, वाहनों में गद्दियों में लगने वाले कुशन्स, पैराशूट, परिवहन के विभिन्न साधनों में, वाहनों की सीटों में, मछली पकड़ने के जाल, ध्वनि अवरोधक जहाँ फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, कई तरह के मशीन से धक्के लगने की आशंका रहती है, तो धक्का अवरोधक के रूप में भी, पुनर्बलन के लिए और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा हेतु काम में आने वाले वस्त्र औद्योगिक उपयोग के वस्त्र कहलाते हैं। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि वस्त्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं और ये हमारे जीवन में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। शारीरिक आवरण या मर्यादा, शारीरिक संरक्षण, मनोवैज्ञानिक संरक्षण, सुरक्षा तथा बचाव, स्वच्छता हेतु निस्तारण, शारीरिक सज्जा, भावाभिव्यक्ति, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमता में वृद्धि, पहचान चिन्ह और संकेत, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, घरेलू साज सज्जा
और औद्योगिक उपयोग। इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये जो प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर लिखने हैं। वस्त्र एवं परिधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वस्त्र या परिधान किस प्रकार पहचान चिन्ह के रूप में काम करते हैं? वस्त्र एवं परिधानों का मनोवैज्ञानिक महत्व बताइए। वस्त्र एवं परिधान मनुष्य को किस प्रकार संरक्षित रखते हैं, समझाइए। और कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए परिधान का क्या महत्व है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपीज़ में करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ताकि उसका एवेल्युएशन किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। सभी इमेजेस गूगल इमेजेस से ली गई हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और बच्चों, अपने क्लास ग्रुप की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी आपको नए वीडियोस डाले जा रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए, उनके डालते ही उनकी सूचना आपको मिल जाए। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्यक्तिगत नंबर पर सूचित करें, जो भी समस्याएं आपको अध्ययन में आ रही हैं। इस कोरोना काल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।